तो नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। तो दोस्तों कहते हैं कि तुलसी विवाह के दिन आजमा सकते हैं क्या ये 12 उपाय। तो दोस्तों ये 12 उपाय क्या है? तो दोस्तों कहते हैं कि कार्तिक मास की एकादशी के पूर्णिमा के बीच कभी भी तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है। खासकर यह रस्म एकादशी के दिन करते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु के विग्रह रूप शालिग्रास का तुलसी के पौधे के साथ विधित्व रूप से विवाह किया जाता है। तो दोस्तों तुलसी विवाह से स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। आओ जानते हैं कि इस दिन कौन से अचूक उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों एक में है क्या? तुलसी का करें अभिषेक। तुलसी विवाह के दिन अधिवक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माल तुलसी की उपासना करें। कच्चे दूध में तुलसी दल मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय निम्न मंत्र का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्या से छुटकारा मिलता है और माता तुलसी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों कहते हैं कि तुलसी श्री महालक्ष्मी विधा यशस्वी धर्मा धर्मनन्ना देवी दवनम प्रियम लभते सुतरम्भा भक्ति मन्ने विष्णु पदम लभेत तुलसी भूर्म हाल लक्ष्मी पभिन्न श्रीहरि प्रिय। तो दोस्तों दूसरी में क्या है? तुलसी के पौधे में करें केसर मिश्रित दूध अर्पित। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो तुलसी विवाह के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक को मनचाहा वर विवाह मिलता है और जल्द विवाह के योग्य बनते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही है या प्रेम संबंधी में मुश्किलें आई है तो तुलसी विवाह के दिन अपने साथी के साथ मंगलाष्टक का पाठ करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों तीसरी में क्या है? दरिद्रता से मुक्ति के लिए करें तुलसी जी की उपाय। तो यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्तों को साफ लाल वस्त्र में बांधें। इसे तिजोरी या पर्स में रख ले। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तथा दूर होती है और जातक को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। 4 में है इस दिन रखे एकादशी का व्रत। तुलसी विवाह के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु जी का पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए क्योंकि तुलसी को विष्णु की प्रिय माना जाता है। उपवासी रहकर विशेष रूप से सप्तधारा मंत्र का जाप करें जो भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह को सफल बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों 5 में है क्या? तुलसी विवाह की पूजा में गंगा जल का प्रयोग करें। यह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक होता है और विशेष रूप से पुण्य प्राप्ति में सहायता होता है। पूजा के दौरान गंगा जल से तुलसी के पौधे को अभिषेक करें और फिर तुलसी के पौधे के पास दीपक और अगरबत्ती लगाएं। तो दोस्तों 6 में क्या है? तुलसी के पौधे को श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ सजाएं। तुलसी विवाह के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने तुलसी के पौधे को सजाए। श्री कृष्ण को तुलसी प्रिय है और उनके साथ तुलसी का विवाह करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। विवाह के दौरान तुलसी के पौधे के चारों ओर रंगीन कपड़े और फूलों की माला सजाएं। तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह करने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति दोस्तों होती है। और साथ में है
तुलसी विवाह में हल्दी, चंदन और रोली का प्रयोग करें। हल्दी, चंदन और रोली का उपयोग तुलसी विवाह के दिन शुभता और शांति लाने के लिए करें। इन वस्तुओं से पूजा करने से समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। पूजा के समय हल्दी की एक चुटकी तुलसी के पौधे पर छिड़के और चंदन से तिलक करें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन माँ तुलसी के सामने घी का दीप जलाना चाहिए। और दोस्तों 8 में है क्या? तुलसी विवाह में भोग अर्पित करें। तुलसी विवाह के दिन मिष्ठान और फल तुलसी के पौधों को अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से मीठे पान, खीर और फल तुलसी को अर्पित करें। इन्हें भगवान विष्णु को भी अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के अन्य सदस्यों को वितरित करें। 9 में प्रणासन और ध्यान का अभ्यास करें। तो दोस्तों तुलसी विवाह के दिन पूजा के दौरान पद्मासन में बैठकर ध्यान करें। मानसिक शांति और आंतरिक सुख के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। तुलसी विवाह के दौरान पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। तो दोस्तों 10 में है तुलसी विवाह के दिन विशेष मंत्रों का जाप करनी चाहिए। तो कहते हैं दोस्तों तुलसी विवाह के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। तो कौन मंत्र है दोस्तों? तो ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय प्रणत कलेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी विवाह हरिष्याय। ये मंत्र का जाप करिए। और दोस्तों 11 में क्या है? 11 में है तुलसी विवाह के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान दे। तुलसी विवाह के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देना अत्यंत शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे से संबंधित वस्त्र, फल और मिष्ठान भी ब्राह्मणों को भेंट दे। यह दान पुण्य का कार्य है और इससे आपके जीवन में समृद्धि और पुण्य का संग्रह होता है। और 12 में है दोस्तों घर में शांति और सुख के लिए नियमित तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी का नियमित रूप से पूजन करने से न केवल घर में सुख शांति रहती है बल्कि यह आपके जीवन को आशीर्वादित भी करता है। विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी